बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। 10वीं जमात में जोग्राफिया के इस सेशन में हमारा आज का मौजू है कुदरती नबातात और हैवानात। इस सेशन में हम कुदरती नबातात और हैवानात को मद्देनजर रखते हुए भारत और ब्राज़ील का तकाबुली मुताला करेंगे। भारत के जंगलात में हयातियाती तनव्वो दिखाई देता है। यहाँ के जंगलात में मुख्तलिफ किस्म के जानवर पाए जाते हैं। भारत में जंगलात की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। इनमें हमें अलग अलग किस्म के नबातात नजर आते हैं। भारत और ब्राज़ील के नबातात और हैवानात के तनव्वो में बड़ी मुशाबहत पाई जाती है। आज के सेशन में हम भारत और ब्राज़ील में पाई जाने वाली नबातात और हैवानात के तनव्वो की मालूमात हासिल करेंगे। शुरुआत करेंगे हम ब्राज़ील से। सबसे पहले हम ब्राज़ील की नबातात के तनव्वो की मालूमात हासिल करेंगे। ब्राज़ील में बारिश, नबातात, जानवरों की किस्में, ज़मीन की तबई साख्त इस उफ़क़ी तराशे पर दिखाई गई हैं। ये खाका आपकी दरसी किताब में पेज नंबर 32 पर मौजूद है। आइए इस उफ़क़ी तराशे को समझने की कोशिश करते हैं। इस तराशे में शुमाल से जुनूब की जानिब बारिश, नबातात, जानवरों की किस्में, ज़मीन की तबई साख्त बताई गई हैं। यह है गयाना की बुलंद ज़मीन, ये अमेज़न की वादी, पैराग्वे, पैराना दरिया की वादी, ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन। यहाँ मुंतक़ा हारा के जंगलात पाए जाते हैं। गयाना की बुलंद ज़मीन में 1600 मीटर ऊंचाई पर। अमेज़न की वादी में इस्तिवाई जंगलात, 2000 मिलीमीटर बारिश होती है। पैराग्वे, पैराना दरिया की वादी में पतझड़ के जंगलात, यहाँ 1500 मिलीमीटर तक बारिश होती है। ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन में मुंतक़े मोतदला के जंगलात, बारिश 600 मिलीमीटर। तो ज़मीन की तबई साख्त और वहाँ पाए जाने वाले जंगलात। अब इनमें जानवरों की कौन सी किस्में पाई जाती हैं? गयाना की बुलंद ज़मीन में मुख्तलिफ किस्म के बंदर, अमेज़न की वादी में रेंगने वाले, दरख्तों पर रहने वाले जानवर और जलथलिए। पैराग्वे, पैराना दरिया की वादी में घास के खित्तों के जानवर पाए जाते हैं और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन में घास के खित्तों के और रेंगने वाले जानवर पाए जाते हैं। तो ये थी ब्राज़ील की ज़मीनी साख्त
अहम नबातात और हैवानात। ज़मीनी साख्त की वजह से ब्राज़ील की बारिश में फ़र्क नज़र आता है। इस्तिवाई इलाकों के अक्सर हिस्सों में साल भर बारिश होती है। ख़त्ते इस्तिवा से जैसे जैसे दूर जाएं, वैसे वैसे बारिश के दिनों के अरसे और बारिश में कमी होती जाती है। इसलिए इन इलाकों में नबातात का अरसे हयात भी कम होता है। इस्तिवाई इलाकों के अक्सर हिस्सों में साल भर बारिश होती है। ख़त्ते इस्तिवा से जैसे जैसे दूर जाएं, वैसे वैसे बारिश के दिनों के अरसे और बारिश में कमी होती जाती है। इसलिए इन इलाकों में नबातात का अरसे हयात भी कम होता है। जिन इलाकों में साल भर बारिश होती है, उस जगह सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। जिन इलाकों में बारिश मुकर्ररा अरसे में होती है, दरख्तों का घनापन कम होता जाता है। यहाँ जंगलात की बजाय मुख्तलिफ किस्म की घास, झाड़ियाँ और कांटेदार नबातात पाई जाती हैं। ब्राज़ील में दुनिया की सबसे ज़्यादा नबातात की अक़साम पाई जाती हैं। इनमें सदाबहार, नीम सदाबहार, खुश्क वगैरह नबातात शामिल हैं। यहाँ पाव ब्राज़ील, रबर, महागनी, रोज़वुड वगैरह दरख्त और ऑर्किड नबातात की बेशुमार किस्में पाई जाती हैं। तो ब्राज़ील में दुनिया की सबसे ज़्यादा नबातात की अक़साम पाई जाती हैं। इनमें सदाबहार, नीम सदाबहार, खुश्क वगैरह नबातात शामिल हैं। पाव ब्राज़ील इज़ अ नेशनल ट्री ऑफ ब्राज़ील। इसी के नाम पर इस मुल्क का नाम ब्राज़ील पड़ा। पाव ब्राज़ील को ब्राज़ील वुड भी कहा जाता है। पाव ब्राज़ील के अलावा यहाँ रबर के दरख्त पाए जाते हैं। किस तरह उनसे रबर हासिल किया जाता है आप देख सकते हैं। महागनी, रोज़वुड और ऑर्किड की बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं। ब्राज़ील में सदाबहार बारानी जंगलात की वजह से माहौल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन दस्तयाब होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब भी कम होने में मदद मिलती है। इसी बिना पर ब्राज़ील के इन जंगलात को दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। ये हैं ब्राज़ील के सदाबहार बारानी जंगलात, जिनकी वजह से माहौल में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन दस्तयाब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब भी कम होने में मदद मिलती है। इसी बिना पर ब्राज़ील के इन जंगलात को दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। ब्राज़ील की नबातात के तनव्वुअ का मुताला हमने किया। अब हम बात करेंगे भारत की नबातात की। आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 33 पर भारत का ये नक्शा दिया हुआ है। इसमें भारत की जंगलात की अहम किस्में बताई गई हैं। मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया गया है
और जंगलात की अहम अक़साम ज़ाहिर की गई हैं। आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, शक्ल 5.3 की मदद से दर्ज झैल सवालों के जवाब दीजिए। 4 सवालात दिए हुए हैं। पहला सवाल, बर्फपोश इलाकों में कौन से जंगलात पाए जाते हैं? दूसरा सवाल, किन साहिली इलाकों में साहिली नबातात खास तौर पर नजर आती हैं? सवाल नंबर 3, किस किस्म के जंगलात से भारत का ज्यादा इलाका घिरा हुआ है? क्यों? आखिरी सवाल, कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात कहाँ पाए जाते हैं? क्यों? तो इन सवालात के जवाबात देने में हमें नक्शे के इस इशारे से मदद लेनी होगी। पहला सवाल है, बर्फपोश इलाकों में कौन से जंगलात पाए जाते हैं? तो आप देख रहे हैं बर्फपोश इलाकों में ग्रे कलर हमें दिखाई दे रहा है, ग्रीन और पैरेट ग्रीन कलर भी है, जो जाहिर करते हैं सदाबहार जंगलात, पतझड़ और कांटेदार झाड़ियों को। तो बर्फपोश इलाकों में कुछ हिस्से में पतझड़, कुछ हिस्से में सदाबहार और कुछ हिस्से में कांटेदार झाड़ियों के जंगलात पाए जाते हैं। सवाल नंबर 2, किन साहिली इलाकों में साहिली नबातात खास तौर पर नजर आती हैं? साहिली जो नबातात हैं वो साहिली इलाकों में होती हैं, और यहाँ साहिली जंगलात को आप देख रहे हैं लाइट ब्लू कलर से जाहिर किया गया है। तो किन साहिली इलाकों में साहिली नबातात खास तौर पर नजर आती हैं? मशरिकी साहिल पर खुसूसन साहिली जंगलात पाए जाते हैं। तीसरा सवाल है, किस किस्म के जंगलात से भारत का ज्यादा इलाका घिरा हुआ है? भारत का बेशतर हिस्सा पतझड़ के जंगलात से घिरा हुआ है। पतझड़ के जंगलात को जाहिर करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पैरेट ग्रीन कलर इस्तेमाल किया गया है, और ज्यादातर इलाके में यही रंग हमें दिखाई दे रहा है। तो भारत का ज्यादातर इलाका पतझड़ के जंगलात से घिरा हुआ है। क्यों? इसकी वजह भी हमें बतानी है। तो पहली वजह तो यह है कि खुश्क मौसम यानी मौसम गर्मा में अमल तबखीर से पानी की किल्लत ना हो जाए, इसलिए पतझड़ के जंगलात में नबातात के पत्ते खुश होकर गिरने लगते हैं। दूसरी वजह, पत्ते झड़ने की वजह से अमल तबखीर कम हो जाता है और नबातात की जिंदगी बढ़ जाती है। तीसरी वजह, 1000 या 2000 मिलीमीटर बारिश के इलाकों में खास तौर से पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। और नंबर 4, भारत के बेशतर हिस्सों में बारिश का औसत 1000 या 2000 मिलीमीटर है, इसलिए भारत के बेशतर हिस्से में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। आखिरी सवाल, कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात कहाँ पाए जाते हैं और क्यों? तो आप देखें कांटेदार जंगलात को यहाँ ग्रे कलर से जाहिर किया गया है। तो भारत में रियासत राजस्थान और जजीरा नुमा की सतह मुर्तफा के वस्ती हिस्सों में कांटेदार झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। इसकी वजह भी हमें बतानी है। भारत की रियासत राजस्थान जो है और जजीरा नुमा की सतह मुर्तफा का वस्ती हिस्सा साया 12 के इलाके में है। साया 12 के मुतालिक आप पढ़ चुके हैं। तीसरी वजह है, भारत के इन हिस्सों में तवील अरसे तक मौसम खुश्क गर्म होता है। इस हिस्से में 500 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। तो तवील खुश्क मौसम गर्मा और 500 मिलीमीटर से कम बारिश वाले इलाकों में कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। इसीलिए भारत की रियासत राजस्थान और जजीरा नुमा की सतह मुर्तफा के वस्ती इलाकों में कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात
पाए जाते हैं। भारत में तकरीबन 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश, भरपूर सूरज की रोशनी वाले हिस्सों में सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलात में दरख्तों के पत्ते चौड़े और हरे भरे होते हैं। इन दरख्तों की लकड़ी सख्त, वजनी और पायदार होती है, मसलन महागनी, शीशम, रबर वगैरह। इन जंगलात में कई किस्म की बेलें हैं। भारत के सदाबहार जंगलात में महागनी, शीशम, रबर वगैरह पाए जाते हैं। भारत में 1000 से 2000 मिलीमीटर बारिश के इलाकों में पतझड़ के जंगलात पाए जाते हैं। खुश्क मौसम में अमले तबखीर की वजह से पानी कम न हो, इसलिए नबातात के पत्ते झड़ने लगते हैं। सागवान, बांस, बरगद, पीपल जैसे दरख्त इन जंगलात में पाए जाते हैं। पतझड़ के इन जंगलात में सागवान, बांस, बरगद, पीपल जैसे दरख्त पाए जाते हैं। भारत में जिन इलाकों में लंबे अरसे तक खुश्क मौसम गर्मा और 500 मिलीमीटर से कम बारिश होती है, ऐसे इलाकों में कांटेदार और झाड़ियों वाले जंगलात पाए जाते हैं। इन जंगलात में नबातात के पत्तों की जसामत छोटी होती है। खैर, बबूल, खेजरी यानी एलवा, घैक्वार जैसे नागफनी की अक़साम पाई जाती हैं। ये है खैर, बबूल, खेजरी, एलोवेरा, साहिल के करीब दलदली इलाकों में और खाड़ियों के हिस्सों में जहां मिट्टी नमकीन और आबोहवा मरतूब है, वहां साहिली जंगलात पाए जाते हैं। उन्हें सुंदरी के जंगलात या चमरंग के जंगलात कहते हैं। इन जंगलात के दरख्तों की लकड़ी हल्की, रोगनी और पायदार होती है। भारतीय हिमालय में बुलंदी के लिहाज से जंगलात की 3 किस्में हैं। देखते हैं वो 3 किस्में कौन सी हैं। ज्यादा बुलंद इलाकों में मौसमी फूलों के पौधों के जंगलात, औसत बुलंद इलाकों में पाइन, देवदार, फर जैसे सनोबरी दरख्तों के जंगलात और निचले हिस्से के करीब मखलूत जंगलात, जिनमें सनोबरी और पतझड़ के दरख्त पाए जाते हैं। हमने देखा भारतीय हिमालय में बुलंदी के लिहाज से जंगलात की 3 किस्में हैं। ज्यादा बुलंद इलाकों में मौसमी फूलों के पौधों के जंगलात, औसत बुलंद इलाकों में पाइन, देवदार, फर जैसे सनोबरी दरख्तों के जंगलात और निचले हिस्से के करीब मखलूत जंगलात, जिनमें सनोबरी और पतझड़ के दरख्त पाए जाते हैं। इन जंगलात में साल के दरख्तों का तनासुब ज्यादा होता है। ब्राज़ील और भारत की नबातात के मुताले के बाद अब हम ब्राज़ील की जंगलाती जिंदगी का मुताला करेंगे। दुनिया के दिगर किसी भी मुल्क की बनिस्बत
ब्राज़ील में जंगलाती ज़िंदगी का तनव्वु ज़्यादा पाया जाता है। दलदली इलाके में पांटनाल में देवकामत एनाकोंडा पाया जाता है। ब्राज़ील में बड़े गिनी खिंजीर, मगरमच्छ, घड़ियाल, बंदर, प्यूमा, चीता वगैरह जानवर पाए जाते हैं। मछलियों के अनवा में समंदरी स्वॉर्डफिश और दरिया में पैरहाना और गुलाबी डॉल्फिन यहाँ की खुसूसियात हैं। बहुत बुलंदी पर उड़ने वाला बड़ी जसामत का परिंदा कॉन्डोर, मुख्तलिफ़ किस्म के तोते, मकाओ, फ्लेमिंगो जैसे परिंदों की अक़साम पाई जाती हैं। लाखों अक़साम के कीड़े भी यहाँ की जंगलाती ज़िंदगी की अहम खुसूसियत हैं। तो ये एनाकोंडा दलदली इलाके में पाया जाता है। बड़ी जसामत होती है इसकी। एनाकोंडा के अलावा ब्राज़ील के जंगलात में गिनी पिग्स, मगरमच्छ, घड़ियाल, बंदर, प्यूमा, चीता वगैरह जानवर पाए जाते हैं। मछलियों के अनवा में समुंदर में स्वॉर्डफिश, दरिया में पैराहाना और गुलाबी डॉल्फिन यहाँ की खुसूसियात हैं। बहुत बुलंदी पर उड़ने वाला बड़ी जसामत का परिंदा कॉन्डोर, मुख्तलिफ किस्म के तोते, मकाओ, फ्लेमिंगो जैसे परिंदों की अक़साम पाई जाती हैं। लाखों अक़साम के कीड़े भी यहाँ की जंगलाती ज़िंदगी की अहम खुसूसियत हैं। तो देखा आपने कितनी मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर ब्राज़ील के जंगलात में पाए जाते हैं। ऐसे तनव्वु की वजह से ब्राज़ील में जंगलाती ज़िंदगी बहुत मालामाल है। जंगली जानवरों की स्मगलिंग यानी जिन अशिया का लाना और मुल्क से बाहर ले जाना हुकूमत की जानिब से मना हो, उन्हें मुल्क में दरामद और बरामद करना हुकूमत की इजाज़त के बग़ैर स्मगलिंग कहलाता है। तो जंगली जानवरों की स्मगलिंग, जंगलात की कटाई, गश्ती काश्तकारी जिसे रोका कहा जाता है, आलूदगी वगैरह की वजह से माहौलियात की तनज़्ज़ुली जैसे कई मसाइल ब्राज़ील को दरपेश हैं। इसलिए कई मकामी जंगली जानवरों की किस्में बराए नाम रह गई हैं। तो एक तो जंगली जानवरों की स्मगलिंग होती है। जंगलात की कटाई, एक सर्वे के मुताबिक सन 2016 में ब्राज़ील में तकरीबन 5,831 मुरब्बा किलोमीटर जंगलात की कटाई एक ही साल में की गई थी। तो इतने बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई। इसके अलावा गश्ती काश्तकारी जिसे रोका कहा जाता है, ROCA, ब्राज़ील में गश्ती काश्तकारी को रोका कहते हैं। इस तरीक़े काश्तकारी में जंगलात से घिरी हुई ज़मीन के दरख्तों की कटाई करके या जलाकर ज़मीन खाली की जाती है और फिर इस खाली ज़मीन पर कुछ सालों तक ज़राअत की जाती है। इसे गश्ती काश्तकारी और ब्राज़ील की ज़बान में रोका कहा जाता है। तो जंगली जानवरों की स्मगलिंग, जंगलात की कटाई, गश्ती काश्तकारी यानी रोका और आलूदगी वगैरह की वजह से माहौलियात के तनज़्ज़ुली जैसे कई मसाइल ब्राज़ील को दरपेश हैं। इसलिए कई मकामी जंगली जानवरों की किस्में
बराए नाम रह गई हैं। ब्राज़ील के बाद अब भारत की जंगलाती ज़िंदगी। आइए भारत की जंगलाती ज़िंदगी का मुताला करते हैं। जंगली जानवरों के बाब में भारत में भी ज़बरदस्त तनव्वुर पाया जाता है। भारत में जंगली जानवरों की मुख्तलिफ अक़साम पाई जाती हैं। भारत के गर्म और मरतूब जंगलात में हाथी पाए जाते हैं। आसाम के दलदली इलाकों में एक सींग का गेंडा पाया जाता है। अब देख रहे हैं तस्वीर में ये एक सींग का गेंडा। रेगिस्तानी इलाकों में जंगली गधे और ऊंट पाए जाते हैं। हिमालय के बर्फीले इलाकों में बर्फानी चीते और याक पाए जाते हैं। जजीरा नुमा भारत के इलाकों में अरना भैंसा, कई अक़साम के हिरन, चकारा, बंदर वगैरह जानवर पाए जाते हैं। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ शेर और बबर शेर दोनों पाए जाते हैं। दरियाओं, खाड़ियों और साहिली इलाकों में कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल वगैरह जानवर पाए जाते हैं। जंगलाती इलाकों में मोर, रामचिड़िया, तीतर, कबूतर, रंग बिरंगी तोते, दलदली जगहों पर बतख, बगले, जबकि घास के खित्तों में मालढोक जैसे परिंदे पाए जाते हैं। कितने मुख्तलिफ किस्म के जानवर भारत में पाए जाते हैं। इसीलिए भारत मुतनव्वो जंगलाती जानवरों वाले मुल्क के तौर पर मशहूर है। ये है बर्फानी इलाके में पाए जाने वाला चीता। ये है अरेना भैंसा जो जजीरा नुमा भारत के इलाकों में पाया जाता है। कई अक़साम के हिरन, बंदर वगैरह जानवर पाए जाते हैं। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ शेर और बबर शेर दोनों पाए जाते हैं। दरियाओं, खाड़ियों और साहिली इलाकों में कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल वगैरह जानवर पाए जाते हैं। जंगलाती इलाकों में मोर, रामचिड़िया, तीतर, कबूतर, रंग बिरंगी तोते पाए जाते हैं। दलदली जगहों पर बतख, बगले, जबकि घास के खित्तों में मालढोक जैसे परिंदे पाए जाते हैं। मालढोक का नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा। यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं ये घास के खित्तों में पाए जाते हैं। आलूदगी, स्मगलिंग और तेज़ी से जंगलात की कटाई के सबब जंगलाती जानवरों की कई अक़साम भारत से नापेद हो चुकी हैं। मसलन चीता। जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से हुकूमत हिंद ने कई जगहों पर कौमी पार्क, जंगली जानवरों और परिंदों के मामन और महफूज जंगलात यानी रिज़र्व फॉरेस्ट कायम किए हैं। ब्राज़ील ही की तरह भारत में भी फ्लोरा एंड फौना को यानी नबातात और हैवानात को कई किस्म के ख़तरात लाहक हैं। इनमें आलूदगी का मसला,
दरख्तों की लकड़ियों की स्मगलिंग की जाती है। ये हैं जानवरों की खाल, उनके सींग, ये हाथी दांत, इसके लिए कई हाथियों को मारा जाता है। जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के मकसद से हुकूमत हिंद ने कई जगहों पर कौमी पार्क, जंगली जानवरों और परिंदों के मामन और महफूज जंगलात यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट कायम किए हैं। आज के सेशन में हमने भारत और ब्राज़ील में पाई जाने वाली नबातात और हैवानात का मुताला किया। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।